दोस्तों गुड इवनिंग। बाजार में बहार है और स्टॉक्स ने पकड़ी बुलेट ट्रेन की रफ्तार है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बाजार जो है मजे में है और मुझे उम्मीद है आप भी बिल्कुल मजे में हैं, क्योंकि आपको जो है पता है सही समय पर हम ट्रेन में बैठ गए थे और अब सिर्फ नजारे का आनंद ले रहे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवनेश्वर सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 15,000 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम चैनल पर जो है आ सकते हैं। और हाँ भाई, ये जो फ्री ट्रेनिंग क्लास थी जहां आपको इंट्राडे, ऑप्शन बाइंग, स्विंग ट्रेडिंग, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस एसआर थ्योरी के लिए मैंने कहा था कि अगर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप स्टॉक्स की, उस लिंक से सक्सेसफुली अकाउंट ओपन करते हैं और मेरे पास आपका नाम आता है, वेरिफिकेशन हो जाती है, तो फिर आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस मेरे ख्याल से 236 के आसपास, आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट बैच फुल हो गया भाई, पहला बैच फुल हो चुका है, नाम मेरे पास आ चुके हैं और नाम जो है वेरिफिकेशन मैं संडे को करूंगा। मैसेजेस जो आपके पास संडे को पहुंच जाएंगे। तो बैच 2 में आ जाइए भाई, क्योंकि आपको पता है ट्रेन चल चुकी है, ये बुलेट ट्रेन बनने वाली है। सही टाइम पे बैठ जाइए और कहीं ना कहीं आप ज्यादा फायदे में रहिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में जो है हमारी डिस्कशन क्या थी कि देखिए मार्केट जब 14 से 18 के विक्स में रहता है, 14 से 18 के विक्स में थोड़ा ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाना थोड़ा कठिन रहता है। कहीं ना कहीं जो आपको थोड़ा जो है ध्यान से खेलना होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अब बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए उसमें होता क्या है कि 14-18 के बीच में और विक्स अगर घट रहा है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब लेवल जहां हमने कहा था कि मार्केट में तेजी आनी चाहिए वो था 14,725 के ऊपर जब निकलेगा तभी जाकर के जो है तेजी आएगी। और मेरे ख्याल से जो है 14,725 के ऊपर ये निकला है और आप देख सकते हैं कल की तेजी यहां पर आई है, लेकिन 50 पॉइंट्स के आसपास। लेकिन आज असली तेजी तो खैर स्टॉक्स में थी, जबरदस्त भागे भाई। काफी सर्किट टूटी है, बहुत से स्टॉक में सर्किट पे सर्किट लगे हुए हैं। देखिए निफ्टी में इस वक्त जो है, निफ्टी में आपको पता है दायरा क्या है, 15,500 बड़ा सपोर्ट है वो ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से, 16,000 बड़ा रेजिस्टेंस है वो भी ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। वहां कॉल राइटर बैठे हुए हैं, नीचे में पुट राइटर, ऊपर में कॉल राइटर। लेकिन यहां पर लेवल्स क्या हो सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, कल के ट्रेडिंग के लिए निफ्टी में? देखिए निफ्टी में जो लेवल्स हो सकते हैं यहां पर आपको ध्यान देना है। देखिए मेरे ख्याल से निफ्टी में मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन अगर कोई लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है तो 15,800 के ऊपर का एरिया हो सकता है। वहां से मार्केट में एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन इतनी नहीं आई कि आप उसको ज्यादा कुछ तवज्जो दें। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है 15,850 के आसपास हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी कि जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 15,850 के आसपास हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सपोर्ट यहां पर डिपेंड करता है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सपोर्ट 2 प्रकार से होते हैं। सपोर्ट, मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुल जाए। देखिए अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से सपोर्ट मार्केट में हो जाएगा 15,700 के आसपास। ये कब होगा? जब मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुले, फ्लैट टू पॉजिटिव। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं खुलता है, अगर नेगेटिव थोड़ा खुलता है, तो वही सपोर्ट काम आएगा जो हमने आज भी डिस्कस किया, हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। यहां से कल फ्राइडे को बाउंस बैक भी आया था। वो जो सपोर्ट है आपका 15,600 के आसपास का एरिया है। देखिए चार्ट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कहां पर वो एरिया है। ये देखिए ये जो एरिया है जहां से फ्राइडे को भी बाउंस बैक आया था, तो 15,600 के आसपास का एरिया सपोर्ट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है तब कहां पर सपोर्ट रहेगा? 15,700। देखिए यहां पर मार्केट में अगली तेजी के लिए कम से कम इसको ये लेवल निकालना पड़ेगा 15,760 से 15,770 के ऊपर। मेरे ख्याल से इस लेवल को जब निकालेगा तब अगली तेजी आएगी। 15,760 से लेके 15,770 के ऊपर निकलने के बाद ही तेजी आएगी। लेकिन कॉल पुट वालों को मैं पहले भी एक चीज कह रहा हूं कि अभी थोड़ा जो है कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। जब से मार्जिन रूल चेंज हुए हैं
कहीं ना कहीं चीजें जो है थोड़ी बदली हुई दिख रही है, खासकर विक्स बहुत ज्यादा गिर रहा है और कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बन रहा है। ये चीज क्लियर कट है, बिल्कुल साफ है भाई, नहीं बन रहा है ऑप्शन बायर का जल्दी पैसा। दोनों लॉस कर रहे हैं, कॉल वाले भी पुट वाले भी। पहले तो कॉल वाले प्रॉफिट कर रहे थे, पुट वाले लॉस कर रहे थे गलत होने के कारण, लेकिन अब दोनों तरफ लॉस है क्योंकि थीटा डीके हो जा रहा है। तो जब तक आपने एकदम करीब का मतलब इन द मनी कॉल या पुट ना खरीदा हो, इन द मनी यानी फ्यूचर्स के बराबर जो होता है, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये चीज देखने वाली बात है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों जब आप ट्रेड कर, दोनों में सेम हाल है भाई, दोनों का हाल सेम है। निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का हाल सेम है। लेवल आपको याद रखना है 15,850 है, निफ्टी का रेजिस्टेंस है 15,700 पहला सपोर्ट है, निफ्टी का 15,600 दूसरा सपोर्ट है निफ्टी का इस वक्त। बाकी चेंजेस होती है हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे मॉर्निंग अपडेट में। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी जो है कहीं ना कहीं ये भी दायरे में फंसा हुआ है। देखिए इसमें अगली तेजी मेरे ख्याल से तभी आएगी जब ये इस लेवल को निकालेगा। 35,550 के आसपास मुझे ये लेवल दिख रहा है। इस लेवल को जब निफ्टी बैंक ब्रेक करेगा तभी मुझे लगता है जो है तेजी आनी चाहिए निफ्टी बैंक में। ये चीज आपको याद रखनी है। 35,550 के आसपास मुझे ये लेवल दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन आप याद रखिए तेजी अभी ना ज्यादा तेजी आ रही है ना ज्यादा ये हो रहा है, तो मार्केट थोड़ा दायरे में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं ये विक्स के कारण थोड़ा ये चीजें हो रही है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट मेरे ख्याल से वहीं पर है जहां पहले था 35,000। देखिए पहला सपोर्ट डिपेंड करता है, अगर निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ खुलता है थोड़ी फ्लैट टू पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो डिफरेंट रहेगा। वो मेरे ख्याल से 35,300 के आसपास हो सकता है। अगर जो है निफ्टी बैंक फ्लैट टू जो है फ्लैट टू मेरे ख्याल से पॉजिटिव ओपन हो तो 35,000 मेरे ख्याल से 300 जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अदरवाइज जो ठीक ठाक सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था जहां से बाउंस बैक भी तगड़ा आया था निफ्टी बैंक में, वो है 35,100 का सपोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 35,100 पे सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, 35,300 पे अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो गए थोड़ा टिक जाए, खुलते गिर जाता है तब सपोर्ट मेरे ख्याल से काम नहीं करता है, जिस मैंने देखी है। अगर स्टार्टिंग में गिरने लग जाए थोड़ा टिक जाएगा तब मेरे ख्याल से ये सपोर्ट काम करेगा, ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज नीचे वाला 35,100 का सपोर्ट जो है वही काम आएगा, ये ऊपर वाला सपोर्ट जो है काम नहीं आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगली तेजी के लिए कम से कम 35,550 का लेवल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, इसी के ऊपर ये तेजी दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, यस बैंक के पास चलते हैं। देखिए यस बैंक, अब तो यस बैंक भी चलने लगा है भाई। बहुत ट्रैक करते थे पहले हम यस बैंक को, लेकिन गायब हो गया था, बिल्कुल जो है रुका हुआ सा था। लेकिन अचानक से खबर आई है भाई फंड रेजिंग की। भाई अब फंड रेजिंग की खबर आती है बैंकिंग स्टॉक्स में, और अगर सही रेट पर फंड रेजिंग हो तो स्टॉक्स अक्सर दौड़ते हैं। और मैंने अक्सर देखा ये सपोर्ट के आसपास ही सारा अच्छा खेल होता है। ये 12-13 के आसपास इसका सपोर्ट था, कहां से पलटी मारा है भाई? 12.85 से पलटी मारा है इसने। उसके बाद ये धीरे धीरे दायरे में फंसा रहा, एक आज सीधे सीधे ये रॉकेट बन गया न्यूज आने के बाद। 15 के आसपास ही जा चुका है। जबरदस्त तेजी यस बैंक ने भी दिखाई है। देखिए 12-13 का जो सपोर्ट था वो तो इसमें काम कर गया। जो पुराने लोग हैं उनको पता है इस सपोर्ट के बारे में, यस बैंक के बहुत डिस्कस हमने किया भी है। अब रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा भाई। मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है वो 17 के आसपास मुझे कुछ दिख रहा है। 17 के आसपास मुझे यस बैंक का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट एक बार चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो नया सपोर्ट है वो 13.5-14 रुपए के आसपास दिख रहा है। 13.5-14 यानी 30.5 से 14 के आसपास जो है अगला सपोर्ट यस बैंक में बन चुका है। ये चीज जरूर आपको ध्यान देनी। यस बैंक वोलेटाइल स्टॉक है, मेरे ख्याल से 10th के आसपास कुछ फंड रेजिंग रिलेटेड जो भी बातें होने वाली है, तो देखते हैं। वहां पर न्यूज बेस्ड स्टॉक है, न्यूज पे काफी चलता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि 17 के आसपास रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होके 13.5 से 14 के आसपास आ चुका है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। याद होगा भाई 8 रुपए पे जब था मैंने कहा था एक अच्छा सपोर्ट है वोडा आइडिया का, 8 के आसपास से पलटी मारेगा वोडा। अब वोडा ने कहां से पलटी मारा है एक बार चेक कर लेते हैं भाई। बिल्कुल 8 रुपए से मारा है भाई, 8 रुपए से पलटी मारा है। 8 रुपए से पलटी मारा, मैंने कहा था 10:30-11 तक तो जाना चाहिए जब पलटी मारा है। रेजिस्टेंस वहीं पर था, चेक कर लूं भाई 10 रुपए तक तो ये पहुंच चुका है, 10th के आसपास पहुंच चुका है। देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस है।
अगर इसको क्लियर कर जाए, मेरे ख्याल से 10.25 के आसपास कुछ है, अगर क्लियर कर जाए मेरे ख्याल से, अब न्यूज के कारण क्लियर करे, जो भी क्लियर करे वो मायने नहीं रखता है, टेक्निकल एनालिसिस कहती है लेवल निकलना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से अगले ऊपर के भी लेवल्स इसमें आ सकते हैं वोडा आइडिया में। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो चाहे यस बैंक हो, ये रिस्की स्टॉक्स है, इसका मतलब है ज्यादा जोखिम वाले स्टॉक है। वही लोग काम करें जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो, और ज्यादा प्रॉफिट की जो है कामना रखते हैं, तो दोनों तरफ है भाई, रिस्क भी ज्यादा है प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो ये चीज याद रखनी है। हाँ, सपोर्ट के आसपास थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, जब एक अच्छा सपोर्ट आता है, 8 रुपए के आसपास आया था, मैंने इसके सपोर्ट की डिस्कस शायद पिछले हफ्ते भी की थी, तो जबरदस्त भागा है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि यहां पर इसका अगला सपोर्ट मेरे ख्याल से 9 रुपए के आसपास बन गया है, कुछ 9 रुपए के आसपास सपोर्ट बन गया। लेकिन इसके न्यूज पे जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज पे चलने वाला स्टॉक है, जरूर इस चीज को आप गौर कीजिएगा, ये चीज आपके काम आने वाली है। देखिए टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए टाटा मोटर्स रॉकेट बन चुका है, 285 का सपोर्ट हमने डिस्कस किया था, वहीं से पलटी मारा। स्टॉक्स अक्सर जो है अच्छे सपोर्ट से पलटी मारते हैं दोस्तों, ये जलवा फिर से दिखा। जब ये नीचे गिर रहा था तब मैंने ये बताया था भाई अच्छा सपोर्ट आ गया, पलटी मारने वाला है। बहुत से लोग ट्रेन में बैठ गए, वो मजे कर रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं भाई अब क्या करना है। देखिए एक 350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा यहां पर टाइम पास कर सकता है, थोड़ा रुक सकता है, इसको क्लियर करेगा एक और चाल आ सकती है, इसको क्लियर करेगा टाटा मोटर्स में एक और अच्छी चाल आ सकती है। लेकिन अगर थोड़ा रुक करके थोड़ा एक बार नीचे आके क्लियर करे ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा नीचे आके निकालेगा ज्यादा बेटर रहेगा। इस बार 350 निकालेगा, मुझे लगता है 400 जाएगा, 350 निकाल के खड़ा होगा तभी 400 जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई, सपोर्ट इसका मेरे ख्याल से अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, 300 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट बन चुका है, तो 305 के आसपास आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स का सपोर्ट है। 305 से लेके 310 जो है टाटा मोटर्स का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त स्टॉक एक जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, अच्छी खासी चाल दिखा रहा है। चलिए ट्रेन पे चलते हैं भाई, ये ट्रेन बुलेट ट्रेन बन गई IRCTC। जब ये गिर रहा था मैंने कहा था ये बुरा वक्त चल रहा है, जो लॉकडाउन जो भी न्यूज है, लेकिन ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली अच्छे लेवल्स पर आ चुका था, मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास कुछ आ चुका था। उस गिरावट में 1600 के आसपास उसका कुछ पहला सपोर्ट था, थोड़ा नीचे जरूर गया, सपोर्ट को ब्रेक किया भाई इसने, ब्रेक किया 1550 तक गया है, लेकिन उसके बाद जबरदस्त तेजी दिखाई है। और मेरे ख्याल से आज तो खैर कुछ न्यूज है या कुछ शायद लॉकडाउन में जो ईज हो रहा है इस कारण से भी, या कुछ जरूर बात है, बहुत जबरदस्त भागा है भाई, सारे लेवल्स को तोड़ दिया इसने, सारे लेवल्स को निकाल दिया, एक जबरदस्त। अब न्यूज क्या है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता हो ज्यादा बेटर, लेकिन कुछ तो बात है तभी ऐसे रॉकेट बना हुआ है। सपोर्ट इसका कहां पर था, जहां से पलटी मारा था 1600 के आसपास, जब ये गिर रहा था मैंने डिस्कस किया था ताकि आप लोगों के नजर में आ जाए, सही लेवल पर लोग ट्रेन में बैठ जाएं। लेकिन आपको पता है भाई ट्रेन जब जो है सही स्टेशन पे रहती है, मैं कहता हूं भाई स्टॉक्स उठाने का वक्त आ गया है। जब मार्केट गिरा था मैंने कहा था भाई अच्छे शेयर उठा लो, जिसको जो पसंद है उठा लो, हमने भी कुछ डिस्कस किए थे शेयर्स। और देखिए जब मार्केट ऊपर जाता है तो मैं सही चीज कहता हूं कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं थोड़ा मार्केट गिर जाएगा, बहुत ज्यादा दुख होता है प्रॉफिट को कम होते हुए देखकर, ये चीज आपको याद रखनी है। जबरदस्त तेजी इसने जरूर दिखाई है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ऊपर के लेवल्स पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आप कर सकते हैं। जबरदस्त स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक्स है, लेकिन फिर भी अच्छा है भाई, कहीं ना कहीं जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, और ये कुछ उन PSU स्टॉक्स में से है जो लोगों के पैसे बनाकर देता है। तो कहीं ना कहीं IRCTC एक अच्छी ट्रेन है, जो ट्रेन में काफी लोग बैठे हैं, मुझे पता है मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन ठीक है जो लोग नहीं बैठे हैं मैं हमेशा कहता हूं भाई ट्रेन मिस कर गई है, दूसरी ट्रेन का इंतजार कीजिए, ट्रेन आते रहती है, सही लेवल पर बैठना है, अच्छे लेवल पर बैठकर नोट छाप के निकल लेना है, आगे बढ़ना है भाई। आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये तो दायरे में ही फंसा हुआ है, कोई नई चाल इसमें आई नहीं है, ना ही कोई नई न्यूज आई है। वही 22.5 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है उसको क्लियर ये कर नहीं पा रहा है, जब क्लियर करेगा तभी इसमें नेक्स्ट चाल और नेक्स्ट अगली एनालिसिस की जाएगी, तब तक ये दायरे में फंसा हुआ है। सपोर्ट कहां पर है 18-20 के आसपास, लेकिन 20 के आसपास आप कह सकते हैं इसका सपोर्ट है, जो कि पहले 18-19 था, 18-19 20 के आसपास आप कह सकते हैं सपोर्ट शिफ्ट थोड़ा जरूर ऊपर की तरफ हुआ है।
और रेजिस्टेंस कहां पर है, पहला 22.5 क्लियर होगा 2730 तक जा सकता है, क्लियर होगा रेजिस्टेंस 22.5 का 2730 तक जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर हमने फाइनेंशियल एडवाइस से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।